तारीखी है। हमको ये तय करना है कि हम जालिम और मजलूम के दरमियान में फ़र्क रखें, खादिम और मखदूम के दरमियान में फ़र्क रखें। और अगर आप ये नहीं रखेंगे और उसके बाद अगर इखलास के साथ ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये जो है अभी हमारे एक रफीक ने कहा कि जो आज की इस नशिस्त इंटेलेक्चुअल्स को, स्कॉलर्स को, उलमा को एक शॉर्ट टाइम के अंदर 1-2 दिन में जिनको भी हो सकता था हम लोग कांटेक्ट करके आज यहाँ पे बुलाने का मकसद हमारा ये है कि हुकूमत से ये मुतालबा किया जाए कि मिनिमम 2 मिनिस्टर इस कैबिनेट रैंक मिनिस्ट्री दी जाए और हमारे 5 या 6 जो माइनॉरिटी चेयरमैनशिप्स है वो तो हर गवर्नमेंट के दौर में मिलती रहती है, उससे हट के जनरल कैटेगरी में भी हमारे 4-5 जो है चेयरमैनशिप दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप को हम ये चाहते हैं कि डेवलप करें। जो आज कांग्रेस ख़ुद रेवंत रेड्डी साहब जो पीसीसी प्रेसिडेंट भी है और चीफ मिनिस्टर भी है, इस इलेक्शन के अंदर इन्होंने ये महसूस करे होंगे कि पिछले कई सालों के अंदर लीडरशिप का फुकदान है। लीडरशिप नहीं है डिस्ट्रिक्टों में, डिस्ट्रिक्टों से लीडरशिप को जो है ना आज जब इख्तिदार में हम हैं तो उनको नुमाइंदगी दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो और जितना जल्द हो सकते अगर इन वैकेंसीज़ को फिल कर दिया गया तो उसके बड़े अच्छे जो है ना नतीजे आपको आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर मिलेंगे। इस मकसद के लिए एक प्रेशर डेवलप करने के लिए एक इंटेलेक्चुअल से एक मीटिंग की गई। उसूलन तो होना ये चाहिए था कि हैदराबाद से ज़्यादा दानिशमंदी से वोट जो मुसलमान तेलंगाना का दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं उन अज़ला के मुसलमानों का जिनकी वजह से आज कांग्रेस बरसे इक़्तिदार है। हम वहाँ के उलमाओं को या इंटेलेक्चुअल्स को शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि ये 2 दिन में तय किया गया, उसमें हम नहीं बुला सके, लेकिन आइंदा जो है ना जो भी इस हुकूमत से मुसलमानों के लिए जो मुतालबात रखे जाएंगे या उनसे जो काम लिया जाएगा गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम एक कमेटी तश्कील देंगे जो सारे डिस्ट्रिक्टों को कवर करते हुए कमेटी बनाकर इंशाल्लाह आगे जो है ना हम सबको साथ लेके चलेंगे। और जितने हजरात आ जाए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आज एक रिप्रेजेंटेशन तैयार हुआ लेकिन इसमें काफ़ी तजावीज़ बाद में आए, उसको हमको जो है ना कवर करना है, वो सब करके इंशाल्लाह हम कल परसों में सीएम साहब से अपॉइंटमेंट लेके जो है ना इनमें से चंद लोगों को, क्योंकि इतने सारे जो इंटेलेक्चुअल्स आए सबको तो इतना को वक्त नहीं मिलता, लेकिन हम मैक्सिमम लोगों की कोशिश करेंगे और सबके संगात मिलकर सीएम साहब को जाके हम ये रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे। सर ये प्रेशर कमेटी बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि कांग्रेस फुल मेजॉरिटी से आई हुई है? देखिए मेजॉरिटी से आई, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि कांग्रेस उसी वक्त देना चाहिए था। कांग्रेस बेशक, मैं जिस हद तक वाकिफ़ हूँ अभी जो हालात, कांग्रेस मुसलमान को देना चाहती, लेकिन 1 से 4 आदमी एक तो रेस में है, दूसरी बात जिनको देना चाहते थे वैसे लोग इलेक्शन हार गए और हारने की वजह से अगर हम वो लोग शब्बीर अली साहब को या किसी और माइनॉरिटी को देना चाहते हैं तो दे रहे हैं, तो उधर दूसरे बीसी तबक़ात से और रड्डी तबक़े से, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे हमारे एलबी नगर से गौड़ साहब जो है ना मधु याक्षी गौड़ साहब इलेक्शन हार गए, वो बहुत पावरफुल लीडर है बीसी सुने, जगा रेड्डी साहब है, वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो ऐसा कई दावे कांग्रेस के अपने इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स है। मुसलमानों से मैं तेलंगाना के जो है ना ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दुआ फरमाइए और ऐसी कोई जो है ना ऐसी बात नहीं है, बराबर 1 से 2 रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट के अंदर मुसलमानों को दी जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जल्द से जल्द जनवरी तक 10 से 12 जो है ना माइनॉरिटी चेयरमैन मुसलमानों को चेयरमैनशिप भी दी जाएगी। एक ऐसे वक्त मीटिंग बिठाई गई जबकि आइंदा लोकसभा इंतखाबात है, तो एक इशारा के दुखती हुई रख पे हाथ रखने की ऐसी तो बात नहीं। नहीं, देखिए हम कोई ये ब्लैकमेल टैक्टिस से नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो है ना एक खलास के संगात इस महफिल को बुलाई गई और हमारे जो तालिबा वो लोग जो एजेंडा दिए थे, जो वादे करे थे, हम उनको याद दिला रहे हैं कि बजट क्या देंगे, मिनिस्ट्रीज क्या देंगे, चेयरमैन क्या देंगे। हम कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे और अल्लाह की ज़ात से खबी उम्मीद है कि जो गलती तेलंगाना के इस असेंबली इलेक्शन में हुई, इससे ज़्यादा रिज़ल्ट मुसलमान 95% आप देखेंगे आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर। इंशाअल्लाह कर्नाटक से ज़्यादा
जो आज मिसाल कर्नाटक की दी जा रही, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में तेलंगाना के मुसलमानों की मिसाल दी जाएगी कि एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिए। क्या रेवंत रेड्डी के बाद सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे आप? नहीं, उतना तो नहीं। अगर आगे चल के ऐसा कुछ रहेगा, अगर कुछ ज़रूरत महसूस होगी हमको, तो बराबर जाएंगे दिल्ली इंशाल्लाह। यकीन है कि हुकूमत आपकी बात सुनेगी? इंशाल्लाह सुनेंगे। तेलंगाना के मुसलमानों ने जो वोट देकर जितने 64 सीट जो जीत के आए, उसमें जितने मुसलमानों की तरफ से जीते, वो सारा पोस्टमार्टम कांग्रेस कर चुकी। उनको इस बात का एहसास है। 15 दिन हो गए जी हाँ, लेकिन अभी तक मुस्लिम स्कूल जो है आपको अभी मैं जवाब दिया ना। उसका मुस्लिम को नहीं देने की वजह यह है कि कोई मुसलमान जीत के नहीं आया, और अगर किसी को टिकट दिया सो मुसलमान को दे रहे हैं, तो दूसरे तबकात में भी बहुत सारे लोग उठ खड़े हो रहे हैं कि हमको भी दियो बोल के। उसमें है सबको सेट करके बराबर दिया जाएगा। साबिका गवर्नमेंट जो इलेक्शन में नहीं लड़ी, उसको भी डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर बनाए थे। उस वक्त उन्होंने MLC थे सिटिंग, आज MLC भी नहीं है। ज़्यादातर ऑप्शन देते रेवंत रेड्डी, हाईकमान जो फैसला लेंगे वही हम करेंगे। तो देखिए एक कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड खुद देगा। आप रेवंत रेड्डी साहब को क्यों देख रहे हैं? आप उस जो है ना राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को देखिए। आप आज हिंदुस्तान का मुसलमान ये दो लोगों को खड़गे जी की सदारत में देख के कांग्रेस के तरफ, इंडिया अलायंस के तरफ जुड़ रहा है। इंशाल्लाह रेवंत रेड्डी साहब जितने जहन साफ़ है उनका मुसलमानों के लिए, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा साफ बहन भाई का है। एक नई कांग्रेस है, आप बेफिक्र रहिए, मुसलमानों के साथ इंसाफ दूंगा। शुक्रिया। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम में सबसे ज़्यादा रोल मुसलमानों का रहा। मुसलमानों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसकी अहम वजह ये थी कि मुतहदा रियासत में तेलंगाना के मुसलमानों की काउंट में बहुत कमी आ रही थी, तो मुसलमान ये चाह रहे थे कि शायद अलहदा रियासत तेलंगाना बन जाए तो मुसलमान की आबादी अच्छी होगी, जिससे मुसलमानों को माशी तौर पे, तालीमी तौर पे, सियासी तौर पे फ़ायदा होगा। बदबख्ती की बात है, ये तेलंगाना के मुसलमानों के लिए एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बना जो है पैदाइशी आंध्रा का, और जो तेलंगाना रियासत बनने के बाद वो सबसे पहले अगर कोई काम किया तो मुसलमानों को तालीमी तौर पे, माशी तौर पे और सियासी तौर पे ख़त्म करने की साजिश किया, और उसमें वो कामयाब भी हुआ। तो हम पहले 5 साल उसको ये बात सोच के इंतज़ार करें कि 5 साल में शायद नई रियासत में हुकूमत बनाने में तकलीफ़ होंगी, उसके बाद के 5 साल में शायद उन्हें अपने हुकूक देगा, लेकिन उसके बाद के 5 साल में उन्हें और जितना नुकसान कर सकता था उतना नुकसान किया। काबिल जित जो नुकसान है उसके, उसमें सबसे अहम ये है कि वो काउंटर में 5 मुसलमानों को मारा, और आपके ज़मीन जो 1654 एकड़ ज़मीन है वो जुडिशरी में जीते हुए केस है। हाई कोर्ट में जीतने के बाद में ये पहले वादा करा था कि जब मेरी हुकूमत आएंगी तो मैं सबसे पहले फैलिए दस्तखत करूँगा और लैंको हिल की ज़मीन पूरी वक्फ बोर्ड को दूँगा, लेकिन वो वक्फ बोर्ड में तो वो देना दूर की बात है, उसको सुप्रीम कोर्ट में डाल के पूरे उसके फाइल को गायब करके वो केस को क्या कि गवर्नमेंट के हक़ में लेके इतना बड़ा धोखा दिया है वो। और रिजर्वेशन की जो बात कर रहा है वो तो कर भी नहीं सकता था, वो उसकी नीयत ही नहीं है। और जो सबसे बड़ा मुसलमानों के लिए दुश्मन है, जिसको उसकी पार्टी खुद धोखा दे के अकाली नरसिम्हा राव को ये परवान चढ़ा कर ये मैसेज देना चाह रहा था मुसलमानों को कि मैं भी RSS रहने का मालिक हूँ के। तो ऐसी सूरत में हम तमाम मिल के मुसलमानों ने काफ़ी जस्तजू करके उसको हराए, और हराने के बाद में यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत आई। तो अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ को महसूस करे और जो उन्होंने वादे किए देने के, वो वादों को पूरा करे। और सबसे अहम वादा हम जो कांग्रेस से करना चाह रहे हैं उसमें ये है कि वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देना। पहला हमारा कांग्रेस के जो नए बता देता हूँ, चाहे वो रेवंत रेड्डी हों दो, चाहे कांग्रेस के सोनिया गांधी हों दो, या कोई भी हों दो, कोई भी लीडर मुसलमान को कुछ ही नहीं देता। जब तक जीना है तो मरना सीखो, ख़त्म पे लड़ना सीखो। अपने हुकूक हासिल करने के लिए आप में यूनिटी पैदा करीजिए और हर अपने हुकूक के लिए तुम लड़ते रहिए, तो आपको उसका हक़ मिलेगा। डिमांड रखने के लिए कांग्रेस के सामने कि पहला डिमांड जैसा मैं आपको बोला कि वो उसमें सबसे पहला डिमांड तो हम ये रखे हैं कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर देना और कम से कम एक 10 चेयरमैनशिप देना मुसलमान को। हमेशा 5 माइनॉरिटीज़ के डिपार्टमेंट के देते चेयरमैनशिप, हम ये चाह रहे हैं कि 5 दूसरे भी देना। और तीसरा अहम बात ये है कि इस बार 80 लाख मुसलमान की आबादी होने के बावजूद भी हम एक मुसलमान को नहीं जिता सक रहे। ये क्या वजह है, इसके ऊपर ख़ास गौर करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं।